नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूपी का अप्रैल मई जून का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा हमारे खाते में कौन से तारीख को और कितना पेंशन पैसा आएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो साथियों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धा विधवा एवं दिव्यांग पेंशन की अप्रैल मई जून की 2026 की किस्त आपको कुल 4500 रुपए की संभावना लाभार्थियों के खाते में, बैंक खाते में जमा करना शुरू कर दिया गया है। मेरा साथियों यही कहने का यही मतलब है कि उत्तर प्रदेश में यूपी के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का अप्रैल मई जून का 2026 की किस्त कुल 4500 रुपये संबंधित लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा होनी शुरू हो गई है। जैसा कि साथ मैं आपको बता दूं कि आपका अप्रैल मई जून का पेंशन पैसा यूपी सरकार ने 1 जुलाई से लेकर आपको 15 जुलाई के भीतर में सभी लाभार्थियों के खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा पेंशन का पैसा। तो साथियों, आपको कौन सा नियमों का पालन करना है, कौन सा नियमों का पालन नहीं करना है, क्या नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो साथियों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए और इस जानकारी को अपने यार दोस्तों, फैमिली मेंबर में शेयर अवश्य करिएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यह राशि सीधे आपके आधार लिंक एवं बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए सर, तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी एनपीसीआई करवाइए। यह पैसा आएगा अपने बैंक खाते में। ई केवाईसी कराइए, आधार सत्यापन कराइए, डीबीटी सक्रिय कराइए। आप यूपी के पेंशन पोर्टल पर जाकर अपना पेंशन की सूची में नाम अपना चेक करें कि हमारा सूची लिस्ट में हमारा नाम बना है कि नहीं बना है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार पहले आप लोगों का सत्यापन करती है। सत्यापन करने पर वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने बाद देखिए साथियों, आपका सूची लिस्ट में आपका सूची लिस्ट जारी होता है, पेमेंट लिस्ट जारी होता है। पेमेंट लिस्ट जारी होने बाद देखिए साथियों, आपका डाटा पीएफएस में अपलोड होने बाद देखिए वहां से आपका पेंशन पैसा डीबीटी के माध्यम से यूपी सरकार भेजती है। तो साथियों, यूपी सरकार इतना आसानी से आपका पेंशन पैसा नहीं देती है। कितना छानबीन, कितना वेरिफिकेशन सत्यापन होता है, तभी आपका पेंशन पैसा मिलता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कौन से नियमों का पालन करना है कि आपका पेंशन पैसा ना रुके, आपके खाते में डायरेक्ट आपका 4500 रुपये आपके खाते में सफलतापूर्वक पहुंच जाए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो आप मेरे को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। जैसा कि जिन लाभार्थियों का डाटा सत्यापन है या उन्हें पहले चरण के रुकी हुई पेंशन जैसा कि जनवरी, फरवरी, मार्च की 3000 रुपये से लेकर आपको फिर अप्रैल, मई, जून की किस्त की आपको रुकी हुई है, तो आपको मैं बता दूं साथियों, जिन पेंशन धारकों का अप्रैल, मई, जून का और जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा रुका है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका पेंशन पैसा कैसे आएगा और कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा साथियों। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। पेंशन से जुड़ी ताज़ा खबर के लिए और अपने बैंक खाते में पैसा आने के लिए स्थिति की पुष्टि करने के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए, तभी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ-साथ देखिए साथियों, मैं आपको अवश्य बताऊँगा कि आपका पेंशन पैसा, जिन पेंशन धारकों का पेमेंट रुका है अप्रैल, मई, जून का, तो आपको कौन से नियमों का पालन करना है, कौन से नियमों का पालन नहीं करना है। और उसके साथ-साथ देखिए मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा कि जिन पेंशन धारकों का अप्रैल, मई, जून का पेंशन का पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको भी अपने पेंशन में कुछ नियमों का पालन करेंगे। क्योंकि सरकार, यूपी सरकार 1 जनवरी से आपका 2026 से पेंशन में काफ़ी नियमों में बदलाव किया गया था। तो साथियों, आपको अपने नियमों में आप अपने नियमों में और सरकार के नियमों का पालन करेंगे तभी आपका पेंशन पैसा आएगा। अन्यथा साथियों, जिन पेंशन धारकों का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा रुका है, तो आपका कुछ इस प्रकार से आपका पेंशन पैसा रुक जाएगा, जो मैं आपको तरीका बताऊँगा। तो वो तरीके से जिन पेंशन धारकों का पेमेंट रुका है, तो उनका भी पेंशन पैसा उनके खाते में सफलतापूर्वक आना स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात मैं साथियों बता दूं कि जिनका पेंशन अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा नहीं मिला है, तो आपको अपने पेंशन में ई केवाईसी कराइए। जैसा कि आप यूपी के वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन हो, तो आपको अपने पेंशन में ई केवाईसी कराइए। अब देखिए, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि ई केवाईसी क्या होता है और ई केवाईसी कहाँ पर मुझे जाकर कराना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं,
आप अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। आप मुझे ढेर सारा कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊँगा। और दूसरी नंबर देखिए, आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक लेकर आपको अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पर, सीएससी सेंटर पर जाकर आपको वहाँ पर बोल देना है कि हमारे पेंशन में ई-केवाईसी करना है। देखिए साथियों, वो लोग भी आपका सत्यापन और ई-केवाईसी कंप्लीट कर देंगे। और तीसरी नंबर देखिए, आप अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट कार्यालय समाज कल्याण विभाग में भी जाकर आप अपना पेंशन का ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। देखिए साथियों, आप कुछ इस 3-4 प्रकार से आप अपना पेंशन कंप्लीट करा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूँ साथियों, पेंशन में ई-केवाईसी क्यों सरकार करवा रही है, क्यों नहीं करवा रही, मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा। तो साथियों, मैं आपको यही बताऊँगा कि ई-केवाईसी सरकार ने यही चाहती है कि जिनका एज 18 वर्ष से अधिक है, बस उन्हीं लोग को पेंशन पैसा मिलेगा। और जिन धारकों का निधन हो गया है, तो सत्यापन करने से उनका बायोडाटा निकल के सरकार को मालूम चल जाएगा कि इनका पेंशन बंद किया जाए, इनका निधन हो गया है। क्योंकि साथियों, जब मृत प्रमाण पत्र बनता है तो आपको उसमें आधार कार्ड लगकर सत्यापन होकर तभी आपका मृत वहाँ पर बनता है। तो साथियों, आपका पेंशन में ई-केवाईसी हुआ रहेगा तो यूपी सरकार समझ जाएगी कि इस पेंशन धारकों का पेमेंट नहीं भेजा है, इनका डेथ हो चुका है। और जो पात्र पेंशन धारक रहेंगे, बस उन्हीं लोग का पेंशन पैसा यूपी सरकार भेजेगी। और जो अपात्र पेंशन धारक रहेंगे, उनका पेंशन पैसा नहीं जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बात करूं साथियों, विधवा महिलाओं की यूपी सरकार यही आदेश दी है और समाज कल्याण विभाग ने यही गाइडलाइन जारी किया है कि विधवा महिलाओं का जो पेंशन पैसा मिलता है, बस उनको मिलेगा। और जिन विधवा महिलाओं को पेंशन का पहले पहले पैसा मिल रहा था, उनका शादी हो चुका और दूसरे घर चली गई हैं, तो उनका पेंशन पैसा बंद होगा। जी हाँ साथियों, यूपी सरकार ने यही आदेश दिया है कि आपका विवाह नहीं हुआ रहेगा, बस उन्हीं लोग को पेंशन का पैसा मिलेगा। और जिनका विवाह हो जाएगा तो उनका पेंशन का पैसा बंद होगा। देखिए साथियों, ब्लॉक वाइज से आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में आपको अपात्र पाया जाएगा तो आपका पेंशन का पैसा बंद किया जाएगा। देखिए साथियों, कुछ इस प्रकार से आपका पेंशन पैसा नहीं आता है, तो साथियों आपको अपने पेंशन में ई-केवाईसी करिए और अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी एनपीसीआई कराइए। कुछ आपको इस प्रकार से आपका पेंशन में इस प्रकार से रुकती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी पेंशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आप मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या बैंक खाता का मोबाइल नंबर मुझे बताइए। और ताकि आपकी मदद मैं कर सकूं, उसके साथ साथ ई-केवाईसी भी पूरी कर लूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों, यूपी सरकार यही आदेश दी है कि जिन पेंशन धारकों का डीबीटी एनपीसीआई लिंक रहेगा और पेंशन में ई-केवाईसी कंप्लीट रहेगा, बस उन्हीं लोग का जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मई जून का पेंशन पैसा जाएगा। तो साथियों, आप फटाफट जाइए, जो मैं आपको तरीका बताया हूँ, ये नियमों का पालन करिए और अप्रैल मई जून का पेंशन का पैसे का लाभ उठाइए।